हिंद साथियों, आज का सेशन जो देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का हिंदी मासिक का लेके हैं जो अगस्त 2023 का। इससे पहले मैंने इसका संपूर्ण करंट अफेयर करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। प्लेलिस्ट इसका पहले से तैयार है, उसमें आप देख सकते हैं इसका करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर जो टॉप 100+ MCQ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2023 के लिए। ठीक है, इससे सारे रिलेटेड जितने भी MCQ बनने वाले थे मैंने बनाए हैं। आज का सेशन जो है सार संग्रह का, जिसमें 130 क्वेश्चन रहता है दोस्तों जीके जीएस का, वो हम लोग कवर करने वाले। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें जीके जीएस पूछते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए इस सेशन को हम लोग किया जाए, जीके जीएस के सेशन को, जिसमें पहला आता है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में है पहला क्वेश्चन कि किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? कौन खोजे थे? विष्णुधर वंकनाकर। कौन खोजे थे? विष्णुधर वंकनाकर खोजे थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्ग निर्माण से संबंधित थे वो लोग। किस वंश के शासक को पुराणों में क्या कहा जाता था? श्री पर्वतीय कहा गया है। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश को कहा गया है। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? जो 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्दुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट है किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? खारवेल के बारे में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? अयोध्या लेख से। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनामा ने करवाया था। जौनपुर राज्य स्टेट का अंतिम शासक कौन है? हुसैन शाह। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? अमोघ वर्ष की थी। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? अमोघ वर्ष की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देखिए तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? श्री राजगोपालाचारी ने बनाया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? विपिन चंद्र। भारत सरकार द्वारा 1919 में जो है ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया था? NM जोशी को भेजा गया था। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक संचालक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताए जिसने घरसाना साल्ट वर्क्स का सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए हैं? वेब मिलर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर लौटा दिए थे नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई थी। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी है? लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखे हैं? लाला हरदयाल लिखे हैं। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारतीय स्वनिधिता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 226 करता है। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामित करता है? केंद्र सरकार करता है।
जुंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? जुंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? असम की है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330 में। भारत में 5 सदस्यीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हुई है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया। इसे क्या कहा जाता है? निषेधाज्ञा कहा जाता है। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्य द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय वन सेवा IFS कब बनाई गई थी? 1966 ईस्वी में बनाई गई थी। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा अधिक है। विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। रोडेशिया। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ता है? अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ता है? काबुल नदी से। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? ब्लैक होल निगल लेता है। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षरण या अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? MS स्वामीनाथन जी को। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? जिनेवा में अवस्थित है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कच्छ के रण में। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? 1985 ईस्वी में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए गैर निष्पादन संपत्ति से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? सुनील मेहता समिति ने। भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निवल राष्ट्रीय आय को। स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नैरड या महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब से शुरू किया गया है? तो 1982 से 83 में शुरू किया गया है। किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाती है? उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उपदान वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाती है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी
किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाती है? तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात के कारण नहीं हो पाती है। जनसंख्या की लाभांश क्या है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ये जनसंख्या की लाभांश है। नेक्स्ट है कि एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपयोग में से एक है। इस परिक्षेप पे एलबीएस क्या है? तो अग्रणी बैंकिंग योजना है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? व्यय की अदायगी है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने आभासी मुद्रा यानी क्राइप्टो करेंसी बिटकॉइन को विधि ग्रह मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के रूप में स्वीकार किया है? एल सल्वाडोर ने है। एल सल्वाडोर जो है स्वीकार कर लिया है, एल सल्वाडोर। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। ध्वनि की प्रबलता मात्रक डेसिबल है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। चूहों के मारने की दवा जिंक फास्फेट है। दृष्टि को मायोपिया वाले व्यक्ति देख सकते हैं, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? यह पौधे के छाले में पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल रिस्फेरेंसिक एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जड़ों का। कांसा मिश्र धातु है, एलॉय है किसका? तांबा और टीन का है। पायर हीलियोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? विकिरण के घटकों का। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस एंड बायोलुमिनेंस कहते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त का किया जाता है, इंफ्रारेड का किया जाता है। नेक्स्ट है विकास शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। ये डीएलएड और बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिए। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। संप्रेषण और संचार इंपॉर्टेंस होता है नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंस मिलेगा उसे आप कवर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग खेलकूद। खेलकूद में है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। और भारत कब भाग लिया था? तो 1934 ईस्वी में पहली बार भारत ने भाग लिया था। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? मेरी लीला रॉ। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1881 ईस्वी में। पहला विंबलडन ट्रॉफी टूर्नामेंट कब हुआ था? 1887 में। भारत की पहली महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल बनी है। पहली महिला एम्पायर बनी है अंजलि राजगोपाल। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? सीके नायडू को। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट होता है, यानी 7.32 मीटर होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कृषि। कृषि से संबंधित देखते हैं। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक होती है? मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा का। IR-20 किस चीज में अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल की। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। IR-20 और रत्न दो प्रकार की किस्में हैं धान की। एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरक को बढ़ाता है। चावल की खेती के लिए शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, मक्का की परिवर्तित फसलें हैं। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल को बढ़िया खेती हो सकती है? चाय की। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेला पैदा करता है? कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ज्ञान। तो इस कंप्यूटर ज्ञान को कवर किया जाए।
इसमें कि उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के बदलता है और टेलीफोन लाइसेंस द्वारा भेजा जा सकता है। मॉडेम। www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? HTTP का किया जाता है। ODBC का पूरा नाम क्या है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। TFTP का पूरा नाम क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संदर्भ के क्षेत्र में कार्य करती है। मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैप्स मेमोरी और हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? सहायक मेमोरी का। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग का। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका कौन सा है? पैकेट का स्विचिंग करना, पैकेट स्विचिंग। MS वर्ड के जो है पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं, Ctrl+E को दबा सकते हैं। आते हैं शेष पृष्ठ 123 पर। देखा जाए जो शेष पृष्ठ 110 का था उसमें क्वेश्चन है कि फ्रंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यह की दबाते हैं, कौन सा? Ctrl+Shift+F दबाते हैं। नेक्स्ट है विविध, लास्ट टॉपिक है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या? पहला है कि चापचरकूट, मीमकूट, पावलकूट आदि त्योहार हैं किसका? मिजोरम का है। चापचरकूट, मीमकूट, पावलकूट ये किसकी त्योहार है? तो ये मिजोरम राज्य की त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में थिलाना, भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? थिलाना भरतनाट्यम का एक रूप है, ये शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। भारत के किस राज्य में जो है मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में। मोत्सु महोत्सव नागालैंड में। किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? ओट्टाम थुलालम को कहा था। ओट्टा थुलालम केरल का नृत्य है जिसे 18वीं सदी के कुंचन नमाबियार ने स्थापित किया था, के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। गोसाई दत्त का मूल नाम किस रचनाकार का है? सुमित्रानंद पंत जी का है। थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय के द्वारा थीपुसम मनाया जाता है। ये बहुत सारे देश में मनाए जाते हैं जहाँ पे भी तमिल समुदाय रहते हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर तमिल लोग रहते हैं तो वहाँ पे थीपुसम त्यौहार मनाया जाता है। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। बाउल पश्चिम बंगाल के मिथिक गायकों का एक समूह है। तो 130 हम लोगों ने कंप्लीट किया, इसकी जितने भी है सार संग्रह। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।